नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। काशीपुर में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों की ओर से ज्वेलर्स की दुकान में लूट की कोशिश करने का मामला सामने आया है, जहां घटना के दौरान आरोपी बदमाश पुलिस से बचने के लिए काफी दूर तक पैदल भागे, जिसके बाद आरोपी बाजपुर रोड के हाईवे पर तमंचा दिखाकर एसआई की बाइक लूटने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल आईटीआई थाना क्षेत्र के श्यामपुरम कॉलोनी में लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से नरेश कुमार वर्मा की दुकान है, जहां बीते रोज दुकान पर उनकी पत्नी नेहा वर्मा और उसकी 12 साल की बेटी लॉरेसा वर्मा बैठी थी। इस दौरान नेहा वर्मा के मुताबिक दो लोग दिन में दुकान पर पहुंचे, जिनमें एक ने मास्क और दूसरे ने बुर्खा पहन रखा था। ऐसे में उन्होंने 14 नंबर की सोने की अंगूठी मांगी, लेकिन हाथ में फिट नहीं आने पर नेहा ने दूसरी अंगूठी दिखाई। इस दौरान उनमें से एक ने अपने साथी से इशारा कर शीशे का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों पर तमंचा तान दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे सब्जी विक्रेता ने पूरी घटना बाहर से देखी और शोर मचा दिया। वहीं शोर सुनकर परचून की दुकान के स्वामी कैलाश चंद्र गुप्ता और अन्य लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद शोर सुनकर भाग रहे बदमाश आगे सड़क पर ट्रैक्टर खराब होने के चलते अपनी बाइक वहीं छोड़कर पैदल भाग गए। इस दौरान भागते समय सब्जी विक्रेता और वहां मौजूद लोगों से उनकी झड़प हुई। वहीं झड़प के दौरान स्थानीय लोगों ने बदमाशों पर तराजू, बाट और ईंट से वार भी किया, लेकिन आरोपी बदमाश बाजपुर रोड पर पहुंचकर एक बाइक पर झपट पड़े और तमंचे की नोक पर बाइक छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह उसमें नाकामयाब रहे, जिसके बाद आईटीआई थाने से आ रहे स्पेशल ब्रांच के एसआई रमेश चंद्र शर्मा को तमंचा दिखाकर उनकी बाइक ले गए और मौके से फरार हो गए। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, अभी कुछ समय पहले ही ये थाना आईटीआई क्षेत्र में श्यामपुरम जगह पड़ती है, तो यहाँ पे एक लक्ष्मी ज्वेलर्स है। वहाँ ये बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति, जिसमें से एक ने की बुर्का पहना हुआ था, वो दुकान के अंदर आए और उसी को सामान दिखाने के लिए कहा और साथ ही फिर जो है जो उनके द्वारा बताया गया है कि उनके हाथ में जो तमंचे वगैरह थे, तमंचे निकाल के जो है उनसे वो तिजोरी की चाबी वगैरह मांगने का प्रयास किया गया। जो दुकान के लोग थे उनके द्वारा हल्ला किया गया, तो तुरंत जो है बिना कुछ सामान लिए वहाँ से, कोई सामान वहाँ से नहीं गया, ना कोई ज्वेलरी गई, तो तुरंत वो दुकान के बाहर निकल आए दोनों लोग और अपनी मोटरसाइकिल लेके वो भागने लगे। इस दौरान कुछ कॉलोनी वासियों के द्वारा उनका पीछा किया गया, एक दो से उनकी झड़प भी हुई है, तो उनकी मोटरसाइकिल वहीं गिर गई और वो पैदल रोड की तरफ को भागे। रोड पर बताया जा रहा है कि हमारे एक स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं, जिनका नाम रमेश चंद्र शर्मा है। लाचन गुप्ता। क्या काम करते हैं आप? परचून की दुकान है मेरे सामने। अच्छा, क्या हुआ था? कुछ नहीं, ये मतलब यहाँ से सब्जी वाले आ रहे थे इधर से। ये मुझसे पहले मैंने देखा था इनको कि दो जने, एक बुरखे में है और एक जेंट्स में था, दोनों उठे, तो मैं देख रहा था इनको। मैंने हो सकता है ग्राहक हो मैं, ये हम अपने काम में लगा बैठे सामने। उधर से जब सब्जी वाला है, उन्होंने जब शोर मचाया चोर है, तब मैं भागा निकला वहाँ से। एकला जब भागा ना, एक निकल के आने के बाद जो बुरखा पहना हुआ था उसने मेरे को तमंचा तान दिया। फिर भी मैंने उसके एक तो मतलब तराजू मारी है, सब्जी वालों को तराजू रखी थी, उसमें ठेले में रखा ठेला था और एक बाढ़ आता है, मैंने बाढ़ मारा। फिर मैं इतनी दूर पहुंचा, उन्हें तमंचा ताना ना, फिर भाग लिया वो पीछे से। फिर दूसरा निकल गया, फिर बाद में खड़ी थी, उन्हें जब तमंचा ताना ना, तब फिर दोनों फिर भाग रही है, बाद में इकट्ठे हुए। तो फिर पीछे तक भागा, मैं गिर भी गया, मेरे चोट भी लगी है। दो लोग आए थे, एक बुरखे में थे, एक जेंट्स थे। तो मेरे से पूछे कि ये सोने की अंगूठी चाहिए 14 नंबर की, तो मैंने खोल के दिखाई अंगूठी। फिर उन्होंने कहा ये साइज़ तो नहीं आ रहा है, तो फिर उन्होंने मेरे को, उसने दूसरे अपने साथ पार्टनर से कहा कि थोड़ा गेट मतलब हाथ से इशारे से गेट बंद करो। तो मैंने तिजोरी में एकदम डब्बा रखा, मैंने कभी और दिखाती, तो चाबी मैंने अंदर ली। वो लड़की को भी गलत डाली उसने, मेरी बेटी पर और मेरे पर भी। तो वो अंकल बाहर से दिखे तो मैंने शोर मचाया थोड़ा, तो एकदम भागे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।